इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी दिन पास आ गए हैं और 31 जुलाई को इसकी आखिरी डेट है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अब इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करना कंपलसरी है, आपको उसे ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है। और कई सारे लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे। तो आज इस वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी ही आसानी से सिर्फ 5 मिनट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगले 5 मिनट में हम लोग क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम कवर करेंगे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले क्या क्या चीज़ें अपने पास रख लेनी चाहिए ताकि आपका इनकम टैक्स रिटर्न जल्दी जल्दी फाइल हो जाए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके रखने हैं। दूसरी चीज़, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए एक ऑनलाइन अकाउंट बनाना पड़ता है, वो कैसे बनाना है, कहाँ पर बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाता है। और यहाँ पर मैं ITR 1 का एग्जांपल लूँगा, लेकिन कई सारे और भी ITR फॉर्म होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम किस टाइप की है उस पर। तो वो आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने वो सारी डिटेल्स दी हुई है कौन सा ITR फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेरीफाइंग कैसे करता है ITR का। अब ITR जो है उसको भरने के बाद बाई पोस्ट नहीं भेजना होता है बेंगलोर पे, अब ये ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए ITR फाइल करने से पहले। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म 16 जो है वो आपका एक एम्प्लॉयर आपको इशू करेगा, उसमें ब्यौरा देगा कि कितना उन्होंने आपका पैसा काटा है साल में और टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को। उसके बाद आपके पास डिटेल होनी चाहिए, अगर आपका कोई घर है जो आपने किराए पे लगा रखा है तो उससे कितनी इनकम आई, या फिर अगर आपका खुद का घर है और खुद रह रहे हैं तो उस घर से आप कितना लॉस उठा रहे हैं। और लॉस का मतलब है कि आप बैंक को कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अगर आपने लोन लिया है तो। उसके अलावा आपके पास अदर इनकम की डिटेल्स भी होना चाहिए, यानी कि आपकी FD सेविंग और जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, जैसे कि शेयर मार्केट से जो आपने पैसा बनाया उसके बारे में भी डिटेल आपको कलेक्ट कर लेनी चाहिए एडवांस में। उसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, LIC की पॉलिसी ली है या म्यूचुअल फंड लिए हैं टैक्स सेविंग, या कुछ डोनेशन आपने दिया है जो आपको एग्जेम्प्ट होगी आपकी इनकम से, वो भी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। और लास्ट में अगर आपने ऑलरेडी कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट या एडवांस टेस्ट या कोई TDS आपके एम्प्लॉयर के अलावा भी आपको कोई इनकम आई जिसका TDS काटा, मान लीजिए बैंक आपका TDS काट देता है आपके फिक्स डिपॉजिट में, तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आप आइए ऑनलाइन और यहाँ पर सबसे पहले आप सर्च कीजिए ITR ऑनलाइन। तो देखिए ये वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इस वेबसाइट से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है। यहाँ पर आप जाइए तो देखिए 2-3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आएंगे। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, अगर आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले हम रजिस्टर में जाएंगे और यहाँ पर आप एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर कर लीजिए और कंटिन्यू करिए। और मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल पे दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं क्विकली एक डिटेल्स डालता हूँ। तो देखिए ये मैंने जब डिटेल्स डाली तो यहाँ पर मुझको कुछ पासवर्ड डालने को बोल रहा है, सीक्रेट क्वेश्चन डालने को बोल रहा है, सीक्रेट आंसर डालने को बोल रहा है, फिर सेकेंडली सीक्रेट क्वेश्चन सीक्रेट आंसर, और फिर नीचे मेरी डिटेल्स वेरीफाई करने को बोल रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालना होगा, मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा ताकि अगर आप कोई पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स आएँ। साथ ही साथ ईमेल आईडी में भी वही रहेगा कि यहाँ पर भी आपको ईमेल आईडी डालना है। आपको अपना करंट एड्रेस यहाँ पर डालना है, यही एड्रेस आपके पैन डेटाबेस में चला जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन आता है कि आपको अलर्ट या मेलिंग लिस्ट में एक्टिवेशन करना है, तो इसको आप येस कर दीजिए और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन हेयर पे जाइए और यहाँ पर अपना यूज़र आईडी, अब आपका यूज़र आईडी आपका पैन नंबर है तो अपना पैन नंबर यहाँ पर डालिए और अपना पासवर्ड भी डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और नीचे कैप्चा कोड आ रहा है, इसको आप पढ़ नहीं पा रहे तो उसको रिफ्रेश कर लीजिए और दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा और आप लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने में देखिए ये डिटेल्स आएंगी, आपका माय अकाउंट, ये सब चीज़ें आएंगी। यहाँ पर आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है वो कहाँ से जाना है मैं आपको बताता हूँ। उसको आप जाइए E-फाइल में जाइए और प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR में जाइए और यहाँ पर आपका पैन नंबर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। असेसमेंट ईयर जो है अभी क्योंकि 2017-18 है जब हम अपना ITR फाइल कर रहे हैं, तो 2017-18 हम सेलेक्ट करेंगे और ITR फॉर्म में यहाँ पर ITR 1 सेलेक्ट करूँगा। ITR 4 भी आप फिल कर सकते हैं अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन में हैं, लेकिन अगर आप नौकरी में हैं तो आप ITR 1 फाइल करिए, ITR 1 ले लीजिए। और यहाँ पर एड्रेस वो बोल रहे हैं कहाँ से फिल करना, तो आप इसमें पैन सेलेक्ट कर सकते हैं और डिजिटली साइन इन में आप नो कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये डिटेल्स आपकी आएंगी। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है,
सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन आता है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपका पैन नंबर, नेम, आधार नंबर अगर आपने नहीं डाला है तो आपको दोबारा डालना पड़ सकता है। उसके अलावा जब हम नीचे आते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें डालनी है आपको। एम्प्लॉयर कैटेगरी डालनी है कि आपका एम्प्लॉयर किस कैटेगरी में है। तो यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो PSU, और अगर आप प्राइवेट जॉब में तो अदर सेलेक्ट करें। और रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट करें अगर आप इंडिया में ही रह रहे हैं। और रिटर्न फाइल में अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट कर लें, वरना आफ्टर ड्यू डेट सेलेक्ट करें। ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न में ओरिजिनल सेलेक्ट करें क्योंकि आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आपने कोई पहले रिटर्न फाइल करा इसी साल में, इसी असेसमेंट ईयर के लिए, लेकिन वो गलत हो गया और रिवाइज कर रहे तो रिवाइज फाइल करें, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स जानने के लिए आएंगी, आपको सारी डिटेल्स जाननी है अपनी इनकम की। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन आपको डालना है, जो भी आपको एम्प्लॉयर ने पे किया है वो आपको यहाँ डालना है। वो डिटेल आपको आपके फॉर्म 16 में मिलेगी। तो मैं फॉर्म 16 का आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। फॉर्म 16 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आपको जो अमाउंट डालना है वो आपको पॉइंट नंबर 6 जो है पार्ट ए के, जिसमें लिखा होगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, वहाँ पर मिलेगा। तो ये जो अमाउंट है ये आपको डालना है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर डालता हूँ अमाउंट 13 लाख रुपए। मान लीजिए आपको 13 लाख रुपए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज मिला था। उसके अलावा अगर आपके पास कोई घर है और उसे आपने किराए पे दिया हुआ है तो आप उसको लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह दिखाएंगे, और वहाँ से जो भी किराया आ रहा है उसका 70% अमाउंट यहाँ डालेंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए किराया आ रहा है तो 70,000 रुपये यहाँ पर डालेंगे। उसी तरीके से अगर आपके पास एक ऐसा घर है जिसमें आप खुद रह रहे हैं और आप बैंक को कुछ लोन पे कर रहे हैं, तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करिए। जितना भी लोन आप पे कर रहे हैं उसमें जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसको यहाँ लिख दीजिए। मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आप यहाँ पर रिबेट ले सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास अगर एक हाउस लोन है और मैं 2 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मैं 2 लाख रुपए यहाँ डाल दूंगा। तो आप देखेंगे मेरी ग्रॉस टोटल इनकम अपने आप 2 लाख रुपए कम हो गई। उसके अलावा अगर आपके पास कोई FD से या आपको सेविंग बैंक से अगर कोई इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है तो वो भी यहाँ डाल दीजिए। अगर वो अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है, 10,000 से कम है तो उसको यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सेक्शन 80C यानी कि जो LIC वगैरह के एग्जेम्पशंस आपने लिए हैं उसका टोटल यहाँ डाल दीजिए। मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपये होती है। उसके अलावा बाकी जो सेक्शंस हैं वो उतनी डिटेल आउट होते नहीं हैं, उनमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अगर आपने स्पेसिफिकली ये इनमें कुछ लिया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया तो 80D में आएगा सेल्फ एंड फैमिली के लिए, तो उसका प्रीमियम भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके अलावा बाकी भी कुछ 80DD एंड 80DD भी सेक्शंस होते हैं जो मैंने नहीं लिए हुए हैं, लेकिन अगर आपने लिए हुए तो वो सब भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके अलावा मान लीजिए आपने कोई चैरिटी करी है तो वो सब 80G में आता है, तो 80G का अमाउंट आप यहाँ पर डाल दीजिए। कितना आपने चैरिटी किया, कितना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अगर आपने कोई चैरिटी करी तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, एंड उसमें आपका कितना टैक्स लाइबिलिटी बनता है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सब ऑटो कैलकुलेट होगा, फिर उसका सेस आ जाएगा, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। तो टोटल टैक्स आपका ये आ जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ टैक्स डिटेल्स में। यहाँ पर देखिए आपके अगर एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स पे कर दिया है TDS तो ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मेक श्योर करिए कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम हो जो आप फॉर्म 16 में देख रहे हैं। कई बार ये गलत भी पॉपुलेट हो जाता है। और एम्प्लॉय ने कितना टैक्स डिडक्ट किया वो भी अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और भी टैक्स डिडक्ट हुए हैं, जैसे कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हुआ है, या अगर आपके सैलरी के अलावा कोई और इनकम है, अदर इनकम्स हैं, तो वो सब की डिटेल्स भी यहाँ आएगी। अगर आपका बैंक ने कोई टैक्स काटा है तो वो डिटेल यहाँ पर आएगी। ऐसे ही अगर आपने खुद भी कोई एडवांस टैक्स पे किया तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। उसमें आपको सीरियल नंबर और टैक्स पेड डालना पड़ेगा। लास्टली टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आती है कि टोटल TDS जो है आपने कितना क्लेम किया है और आपको कितना लाइबिलिटी आपका बन रहा है और उस हिसाब से आपको कितने का रिफंड मिलना चाहिए। अब अगर आपको कुछ रिफंड आना है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स जाननी पड़ेगी कि आपका बैंक IFSC कोड क्या है, आपका नाम क्या है बैंक में, और आपका अकाउंट नंबर क्या है। और लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना है जहाँ पर आप अपना पेरेंट्स का नाम भरेंगे और जगह का नाम भरेंगे, डेट भरेंगे, पैन नंबर भरेंगे। तो ये सब भरने के बाद आप इसको प्रीव्यू एंड सबमिट कर लीजिए। ये सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करना पड़ेगा। आप वेरीफाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सबमिट होने के बाद आप जाएंगे अपने बैंक में और अपनी नेट बैंकिंग में जाइए। तो नेट बैंकिंग में जाकर के आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा पेमेंट एंड ट्रांसफर में मेरे इसमें आ रहा है ICICI बैंक में। हर बैंक में अलग अलग जगह पर आएगा, लेकिन टैक्स सेंटर एक जो चीज़ होगी वो आएगी। वहाँ पर टैक्स सेंटर में जाइए और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई फाइल योर टैक्स रिटर्न्स करना है।
यहाँ पर ई फाइल नाउ कर दीजिए आप। ये आपका अकाउंट नंबर पूछेगा और सबमिट बटन में आप टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करेंगे और आप सबमिट कर दीजिए। ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में ले जाएगा और वहाँ पर आपको फिर से लॉगिन करने को बोलेगा। आप लॉगिन कीजिए और आपका जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। जिसको को लग रहा था कि आपको एक सीए हायर करने पड़ेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, वो आप बहुत जल्द से जल्द कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।